नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम की खुसूसी पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ, हमारे आज के मौजू पर हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब मौजूद हैं, मारूफ़ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर। सबसे पहले मौलाना साहब का हम स्टूडियो में इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, आपके तशरीफ़ आबरी के लिए बहुत शुक्रिया और बहुत हम ममनून हैं, मशकूर हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और तमाम हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाया करते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, ज़िंदगी की बात करते हैं। ज़िंदगी में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज़हनी परेशानियां हैं, इक़्तिसादी परेशानियां हैं, समाजी परेशानियां हैं, हत्ता कि हर तरह की परेशानियों से हम परेशान रहते हैं, उनके हिसार में रहते हैं। फ़रार की सूरतें तलाश करते हैं तो फ़रार की सूरतें नहीं मिलती हैं। लेकिन कई मरतबा अगर हम गौर करें तो उसकी वजह तलाशने की अगर हम कोशिश करें तो कई मरतबा हमारी कमियां, हमारी ख़ामियां ही हमारे लिए दुश्वारी का सबब बनती हैं। हमने अपनी ज़िंदगी, जो शरई ज़िंदगी है, उसको छोड़ रखा है। इस्लामी ज़िंदगी जो है उसको, उसके उसूलों को हमने छोड़ रखा है। अल्लाह ने जो रास्ते हमें बताए हैं उन रास्तों को हमने छोड़ा है और नतीजा ये है कि हम हर तरह से परेशानी का शिकार रहते हैं। वजह तलाशने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह ने 24 घंटे हमें दिए हैं पूरे दिन में। 24 घंटे को किस तरीक़े से ईमानी ज़िंदगी हम बना सकते हैं, इस पर आज मौलाना साहब से गौर व खौस करेंगे। मौलाना साहब, पहला सवाल यही है मेरा आपसे कि 24 घंटे अल्लाह ने हमें इनायत किए हैं। हर रोज़ अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं जब आँख खुलती है, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जब हम सोने के लिए जाते हैं कि अल्लाह ने इस 24 घंटे हमें बहुत खूबसूरत दिए, और हर तरह से शुक्र अदा करते हैं कि उसने रोज़ी रोटी दी, ज़हनी परेशानियां हमें नहीं दी हैं। लेकिन कई मरतबा हम इन उसूलों को छोड़ देते हैं तो हम परेशानी का शिकार बन जाते हैं। 24 घंटे की ईमानी ज़िंदगी को किस तरीके से हम गुजारें? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। देखिए, हम दिन की शुरुआत अगर फजर से समझें तो भी ठीक है, लेकिन एक साहिब ईमान, एक कामिल मोमिन जो है उसकी ज़िंदगी की शुरुआत, यानी सरगर्म दिन की शुरुआत जो शुरू होती है वो होती है तहज्जुद के वक्त से। तहज्जुद के वक्त से उसके दिन का आगाज़ मानकर चलें। उसका दिन का आगाज़ जो होता है वो तहज्जुद के वक्त से होता है। जी जी। वो फजर की अजान से कम 1 घंटा या पौन घंटा पहले उठता है। जी जी। और उस वक्त जब वो उठता है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ जो हदीस शरीफ में नकल की गई है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कमरे से बाहर निकलते थे और आसमान की तरफ नज़र उठाते थे तो वो चंद आयतें हैं कुरान मजीद की जो हर साहिब ईमान को पढ़नी चाहिए। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी खल्क़िस समावात। पूरा रुकू है, इसके अंदर यही है कि अल्लाह ताला की निशानियों पर आदमी गौर कर रहा है। सुभान अल्लाह। कि ये ज़मीन और आसमान जो तूने बनाए हैं, जी जी, ये रोशनी, ये अंधेरा, ये रात, ये दिन, ये अल्लाह ताला की तख्लीक़ है, इसके बारे में गौर करना चाहिए। अल्लाह की तारीफ़ है। हाँ, उसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ है। उसकी तख्लीक़ को देख कर, मखलूक़ को देख कर खालिक का, और प्रोडक्शन को देख कर प्रोडक्टर का ख्याल आता है कि ये कायनात तूने बनाई है, कैसी प्यारी कायनात है। हम आराम से सो के उठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं जिसने हमें मर जाने के बाद ज़िंदगी दी है। बेशक बेशक। नींद को अरबी में अन्नोम अखुल मौत कहा गया है। एक तरह से मौत होती है। जी, नींद जो है एक तरह की मौत की बहन है वो। बेशक बेशक बेशक। तो हम मर गए थे, हमें खुदा पाक ने एक नई ज़िंदगी दी है। बेखबर हो जाते हैं सोने के बाद, हर चीज़ से गाफिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद उठते हैं तो पहले तो बिस्तर उससे उठते ही ये दुआ पढ़नी चाहिए और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे हाथ पांव बिल्कुल मुर्दे की तरह पड़े हुए थे। बेशक बेशक। सांप भी आए हमारे ऊपर से गुजर जाए, हमें पता नहीं, एहसास नहीं होता है। गोया तो ऐसी बेखबरी के बाद फिर हमें जो बाखबर किया और पहले से ज़्यादा कल थक कर जो हम बुरा हाल हो गया था, अब फिर ताज़ा दम हो गया, उसमें तवानाई दे दी एक मरतबा। फिर इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर उसके बाद वज़ू किया, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, 2, 4, 6 जो कुछ अल्लाह ताला ने तौफीक दी, उससे फारिग हुए, दुआ कर रहे थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है अहले ईमान के बारे में कि सुबह सवेरे वबिल असहार हुम यस्तगफिरून, सहर के वक्त में। जी, हमारे उर्दू में तो सहर जो है सुबह को कह देते हैं, लेकिन अरबी में सहर असल में कहते हैं सुबह सादिक होने से कुछ देर पहले का टाइम। वो वक्त जो है, वो वक्त जो है असल में जिस वक्त हम सहरी खाते हैं, वो वक्त बहुत ज़्यादा दुआओं की कबूलियत का होता है।
تو اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے اپنے ان بندوں کی جو سحر کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ بالخصوص ہم روزی روٹی کی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے کالرز بھی جڑتے ہیں، ان کو روزی روٹی کی پریشانی ہوتی ہے، روزی کا وقت بھی صبح بانٹنے کا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ آؤ۔ ہاں، وہ جب فجر کی اذان ہوئی، اب آپ تیاری کر رہے ہیں فجر کی نماز کی، تو اعلیٰ درجے کی ادائیگی نماز کی جو ہوتی ہے وہ جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ بے شک نماز جو پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھنا الگ چیز ہے، اور اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنا یہی ہے کہ مسجد ہو، امام ہو، جماعتی اکٹھے ہوں، اس کے بعد وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ مکمل ادائیگی نماز کی جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ آپ نے بتایا کہ اٹھنے کے بعد دعا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بعد تہجد کی نماز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، یہ تو نفلی عبادات ہوئی مولانا صاحب۔ جو فجر کی نماز ہے، فرض ہے اور بہت اہم نماز ہے، روزی روٹی کے تعلق سے بہت اہم وقت ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، اس وقت میں ہم غافل رہتے ہیں، ہم سوئے رہتے ہیں، تہجد تو دور کی بات ہے، ہم فجر کی نماز بھی ادا نہیں کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم اٹھے تو اٹھنے کے بعد پھر چاہے وہ 8 بجے اٹھتے ہیں، 8:30 بجے اٹھتے ہیں، 9 بجے اٹھتے ہیں، اس کے بعد کہیں ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ اس پر بھی آپ کا بیان چاہیے کہ اول وقت میں فجر کی نماز کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ایک کہاوت مجھے یاد آ رہی ہے، جو سوت ہے وہ کھوت ہے، بے شک بے شک، جو جاگت ہے سو پاوت ہے، بے شک۔ تو صبح سویرے جو آدمی اٹھتا ہے وہ اصل میں خدا پاک کی طرف سے روزی کے تقسیم ہونے کا یہی وقت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، اور پھر اس کے بعد کچھ دیر بیٹھا رہے۔ خاص طور پر فجر کی نماز سے لے کے سورج نکلنے تک کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے روزی کے تقسیم ہونے کا ہے۔ اس وقت میں آپ روزی کے لیے دعا کیجئے، کچھ اور کرتے رہیے۔ ویسے بھی جب ہم نے رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی ہے، اس کا شکر ادا کیا ہے، تو جس چیز کا بھی شکر ادا کریں گے آپ، وہ چیز جو ہے ایک تو محفوظ ہو جائے گی۔ بے شک بے شک۔ آپ نے اپنے جاگنے، صحت مند ٹھیک ہونے اٹھنے کی جو دعا کی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے، ایک تو آپ نے اس صحت کو محفوظ رکھنے کا گر پا لیا۔ بے شک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، بے شک، تو اور زیادہ صحت مندی، چستی، توانائی حاصل ہوگی۔ فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے یا تو کچھ وہ دعائیں جو خاص طور پر روزی کے لیے ہیں، کسی آدمی کو روزی کی تنگی ہو، خاص طور پر اس وقت روزی کے لیے دعا اس وقت میں کرنی چاہیے، ورنہ تسبیحات، استغفار، تیسرا کلمہ، یہ چیزیں اس وقت پڑھتا رہے۔ اگر ہمت ہے تو اچھا یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے اور پھر وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک جو ٹھہرنا ہوتا ہے وہ بھی مسجد میں یا جا نماز پر گزرے، اور اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھیں، اور اشراق کی نماز کے بعد اپنے کام پر نکل جائے اللہ کا نام لے کر کے، تو انشاءاللہ پارا خیر و برکت ہوگی اس میں۔ مولانا صاحب، ایک چیز چھوٹ رہی ہے جو ہمارے آداب سے، ہمارے گھروں سے غائب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہم رات کو سوکتے ہیں تب بھی ہم سلام کا اہتمام بہت کم کرتے ہیں کہ بھئی سب کو سلام کرنے کے بعد آپ سوئیں، اور اس کے بعد اللہ کا نام لیتے ہوئے آپ سوئیں۔ اٹھنے کے بعد بھی سلام کرنا ہمارے آداب میں شامل رہا ہے۔ اس پر بھی مولانا صاحب آپ کا بیان چاہیے کہ آج یہ چیز کہیں نہ کہیں ہمارے گھروں سے آداب غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اور اٹھنے کے بعد اگر کرتے ہیں قطع کلام تو اٹھنے کے بعد گڈ مارننگ تو کہہ دیں گے لیکن السلام علیکم نہیں کہیں گے۔ اصل میں گڈ مارننگ میں جو پیغام ہے وہ بہت کچھ اضافے کے ساتھ سلام کے اندر موجود ہے۔ جی جی جی۔ گڈ مارننگ کا مطلب ہے تمہاری صبح اچھی ہو، بخیر ہو۔ جی، فارسی میں بھی ہے جی، صبح بخیر، شب بخیر۔ یہ سب دعائیں جو ہیں وہ سلام کی دعا جو ہے، سلامتی کی دعا ہے، وہ اس کے اندر یہ گڈ مارننگ اور صبح بخیر اور شب بخیر، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ سلامتی کی دعا ہے وہ۔ جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان عبداللہ ابن سلام، میں وہ الفاظ اس طرح پڑھ رہا ہوں کہ اس میں سلام بار بار آیا ہے۔ جی۔ ان عبداللہ ابن سلام عن النبی علیہ السلام، جی، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ جی، عبداللہ ابن سلام سے یہ روایت نقل کی گئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام کو عام کرو، سبحان اللہ، زیادہ سے زیادہ سلام کرو، جی، اور کھانا کھلاؤ لوگوں کو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو نمازیں پڑھو اس وقت میں جب ساری دنیا سو رہی ہے۔ بے شک۔ ہم یاد میں تیری روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ جی، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم یاد میں تیری روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ ساری دنیا سو رہی ہے، اور ایک اللہ کا بندہ اور ایک اللہ کی بندی جا نماز پہ سر رکھے ہوئے عبادات میں مشغول، آنسو بہا رہے ہیں۔ اور بقول مولانا جلال الدین رومی کے
سجدہ گاہرا ترکن از اشک رواں، بہتے ہوئے آنسوؤں سے جانماز کو ترک کر دو۔ اس وقت وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، روزی کی دعا کر رہا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج کے دن کو ہی آخری مانتے ہوئے جتنی عبادات کر سکتے ہیں، جتنا اللہ سے آپ رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی مغفرت، اپنے سکون، اپنی صحت کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو بہت مقبول ہوتی ہے۔ مولانا صاحب آنسوؤں سے آنسو اللہ کو بہت پسند ہے مولانا صاحب، لیکن وہ سلام کی بات ہم کر رہے تھے۔ سلام عموماً ہم بھولتے جا رہے ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ سلام ہی کو بیان کر رہا تھا۔ جی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو۔ عام کرنے سے مراد کیا ہے؟ صحابہ اکرام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں سمجھائیں تو ان کا اتنا اہتمام تھا کہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، آپ اور ہم ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، بیچ میں ایک درخت آیا، میں درخت کے ادھر سے گزرا، آپ درخت کے ادھر سے گزر گئے، اس کے بعد پھر سلام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہیں بھی ملاقات ہو رہی سلام، جی راستے میں ملاقات ہو رہی سلام، صبح اٹھتے ہیں سلام، رات کو رخصت ہو رہے ہیں بستروں پہ جانے کے لیے، آپ اپنے کمرے میں جا رہے ہیں، آپ کی بیگم اپنے کمرے میں جا رہی ہیں، بچے اپنے کمروں میں جا رہے ہیں، سب کو سلام کر کے، یعنی سلامتی کی دعا۔ سلامتی کی دعا کا مطلب کیا ہے؟ تمام خطرات سے آپ محفوظ رہیں، ہر طرح کی راحت و سکون آپ کو حاصل رہے، آپ صحیح سلامت رہیں، دکھ بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں۔ سلامتی کی دعا میں بہت کچھ ہے، جتنے دنیا میں جتنا قسم کے سلام موجود ہیں، سلام کے طور پر جو کچھ بات کہی جاتی ہیں، جو آداب بیان کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر آج کل لوگ کہتے ہیں آداب، آداب، یہ آداب سے زیادہ بڑھ کر ہے سلام۔ سلام ہے، اللہ کے سلام کے اندر ادب بھی ہے اور پھر اللہ کا نام ہے یہ۔ اور سلام کو بہت صحیح طریقے سے اس کے صحت الفاظی کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ مولانا صاحب بہت تفصیل سے آرام سے سلام کرنے کا طریقہ بھی بیان فرما دیں۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ السلام علیکم، یعنی شروعات سین سے نہیں ہے، ایس سے سلام نہیں شروع ہوتا، السلام علیکم اے سے شروع ہوتا ہے، الف سے شروع ہوتا ہے، السلام علیکم۔ پھر سلام علیکم نہیں ہے، میم کے اوپر زبر نہیں ہوتا ہے، سلام علیکم یہ غلط ہے۔ سلام علیکم کرتے ہیں کچھ گاؤں دیہات کے بیچارے جو ناواقف ہیں، وہ سلام علیکم کہتے ہیں، وہ کم بم نہیں ہے، السلام علیکم۔ اور ہمارے بہت سارے بھائی بہن جو سلام کرتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگوں کے الفاظ صحیح نہیں ہوتے، اس لیے میں بتا دوں جب ہم اخیر تک بولتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مکمل ہوا سلام۔ برکاتہ نہیں ہے، برکاتہ نہیں ہے، وہ برکاتہ بھی نہیں ہے، وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واو پہ زبر، بے پہ زبر، را پہ زبر، کاف پر الف زبر۔ اور سلام ایسی چیز ہے کہ اس میں تعلقات بہت بحال ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کشیدگی ہے، گھر کا کوئی ممبر ناراض ہو گیا ہے لیکن دوسرے نے سلام کر لیا تو وہ برف کی طرح پگھل جاتا ہے، تعلقات استوار ہوتے ہیں، گھر کا ماحول بہتر ہوتا ہے۔ عموماً ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے کہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ چھوٹے ہی ہمیں سلام کریں، جبکہ سلام کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ بڑا بھی چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے تھے اور بچے ہوا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام کرتے تھے۔ بہتر تو یہی ہے، اور عجیب بات یہ فقہ نے ایک بات لکھی ہے کہ سلام کرنا جو ہے وہ تو سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن سلام کرنے کا ثواب زیادہ ہے، واجب کا ثواب یہاں پر کم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سلام کرنے میں زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس میں بھی تفصیل ہے۔ اگر کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر سے ایک آدمی آیا، اس کو کہنا چاہیے السلام علیکم، اور جواب میں آپ کو جواب دینا چاہیے، سب کا جواب دینا ضروری نہیں، ایک آدمی نے وعلیکم السلام کہہ دیا تو اس کا جواب دینا کافی ہو جاتا ہے۔ الگ الگ ایک ایک فرد کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ محفل میں بآواز بلند آپ نے سلام کر لیا، وہ سب کے لیے ہو گیا، وہ سب کے لیے ہو گیا۔ اور یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ یہاں آ کے کوئی آدمی کہے مولانا صاحب السلام علیکم، اظہر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کہنا چاہیے السلام علیکم، سب کے لیے ہو جائے گا۔ محفل میں جتنے لوگ ہیں ان تک وہ سلامتی کی دعا پہنچ گئی ہے۔ تو اس بات اچھا، جواب جو دیا جاتا ہے، جواب دینا واجب ہے، اور جواب ہمیشہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب دو، اور جو سلام جیسا اس نے کیا یا تو ویسا جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو۔ اس سے بہتر جواب، اس سے بہتر جواب کا مطلب کیا؟ آنے والے نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وبرکاتہ بھی کہہ دیا۔ اسی طریقے سے کسی بچے نے سلام کیا السلام علیکم، جواب دینے والے نے چاہے تو یہ الفاظ کہے یا یہ کہ بیٹا وعلیکم السلام، خوش رہو،
یہ بھی اچھا جواب ہے. جواب بھی ہو گیا, دعا بھی ہو گئی, ایک تعلقات بھی بہتر ہو گئے ہیں. مولانا صاحب ہم جو زندگی کی بات کریں, 24 گھنٹے کی اسلامی زندگی کی بات کر رہے ہیں, آپ نے عبادات کی بات کی, شروعات کی بات کی, اٹھنے کے بعد کی دعا کی بات کی, ان چیزوں پر اس وقت تک جو ہم نے فوکس کیا, جن پر بات کی, اس پر ہی اگر ہم غور و خوض کریں تو ہمیں جسمانی سکون بھی ہے, روحانی سکون بھی ہے, اقتصادیات کے لیے بھی ہم یہاں سے جد و جہد کی شروعات کرتے ہیں اور اللہ پاک اس میں خیر و برکت بھی کرتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو ہم اقتصادی پریشانی کی بات کرتے ہیں, ذہنی پریشانی کی بات کرتے ہیں, جسمانی پریشانی کی بات کرتے ہیں, صبح اٹھنے کے بعد صحت پر بھی مثبت اثر پڑتا ہے, تو تمام تر جو پریشانیاں ہیں اپنے آپ ختم ہوتی جاتی ہیں. یہ سلسلہ چونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے مولانا صاحب, اس پر بات انشاءاللہ تعالی اگلے شمارے میں ہم ضرور کریں گے. کالر سے بات کرنے کا وقت ہو گیا ہے. نسیم فاطمہ صاحبہ ہماری پہلی کالر ہیں, ان سے بات کریں گے, اور اس کے بعد خان صاحب بھی ہماری فون لائن پر موجود ہیں. نسیم فاطمہ صاحب خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیں. مولانا صاحب وعلیکم السلام. بہت اچھا لگتا ہے. بے حد شکریہ بہن. جی, اور میرا 3 سوال ہے. جی مختصر. نام کا معنی جاننا چاہتے ہیں. ہمارے 2 بیٹا 1 بیٹی ہیں. بتائیں, نام بتائیں. محمد عارض, محمد عامر. آرام سے بتائیں. عارف, عامر, عارض, محمد عارض, عادل, عارض, ٹھیک ہے. عارض, محمد عامر. بیٹی کے میرے 2 نام ہیں. جی. آرزو غوثیہ. آرزو غوثیہ. جی ٹھیک ہے بیٹی. یہ 2 نام بتائے آپ نے یا ایک ہی بیٹی کے مکمل نام ہے؟ 2 نام ہیں. ایک ہی کے 2 نام ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال بتائیں نسیم صاحبہ. دوسرا سوال میرا یہ, میری بیٹی 25 سال کی ہے, رشتہ نہیں آ رہا ہے. نیک رشتہ کے لیے دعا بتا دیجیے. انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب سے درخواست کریں گے کہ رشتے کی کوئی مناسب دعا بتائیں, طریقہ بتائیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. خان صاحب آپ بتائیں, آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میرے 2 سوال ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بآواز بلند خان صاحب اپنی بات ہم تک پہنچائیے. ہاں, میرے 2 سوال ہے. یہ میرے بچے ہیں نا, جو میرے بچے ہیں وہ اسکول میں جانے سے ذرا کتراتے, ذرا بچے اس اور میرے گھر والے کو ذرا خواب, وہ ایک میرے خالے کا لڑکا اسٹارٹ کر لیا تھا, تو اس کو بار بار وہ خواب میں آتے رہتا ہو. خواب میں کون آتے ہیں؟ جو گزر گئے ہیں؟ ہاں, جو گزر گئے تھے, اسٹارٹ کر کے وہ مر گئے نا. ہاں ٹھیک ہے. تو کچھ کہتے, وہ کہتے ہیں خواب میں آنے کے بعد کچھ کہتے ہیں؟ ہاں, کچھ بھی بولتے وہ ایسا آ کے خواب میں. جی. ہاں کہتے ہیں وہ, کچھ تو بھی کہتے ایسا, باقی وہ میرے گھر والے کے دھیان میں نہیں رہتا, کچھ ویسا چل جاتے. بہت شکریہ. بات چل جاتے ہو. اور دوسرا یہ ہے میرا کہ میرے بچے ہے نا اسکول میں جانے سے کتراتے ذرا وہ. کتراتے. مولانا صاحب بالکل مولانا صاحب سے دعا بالکل پوچھیں گے, اور پوچھیں گے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر ناظرین ہم لیں گے, جلد لوٹ کر کے آتے ہیں. آپ کہیں نہ جائیں, لگاتار ہمارے ساتھ جڑے رہیں راہ نجات میں. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے ہم استقبال کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں, اور باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر مولانا عبداللہ طارق صاحب کے ساتھ جوڑتے ہیں. مولانا صاحب پہلا کالر جو ہماری کی شکل میں نسیم صاحبہ کے ہمارے پاس 2-3 سوالات موجود ہیں. ناموں کی بات کرتے ہیں. ناموں کے انہوں نے معنی جاننے چاہے ہیں. محمد عارض, محمد عامر, اور یہ 2 نام تو بچوں کے ہیں ان کے, تو یہ کیسے ہیں, مناسب ہیں؟ جی, عارض اصل میں رخسار کو, کلے کو کہتے ہیں. جی. عین, الف, را اور ضاد اخیر میں. جی. تو یہ بہت اچھا نام تو نہیں ہے, لیکن کوئی بات نہیں. اور خاص طور سے لڑکوں کے اعتبار سے تو جی. اور دوسرا محمد عامر جو ہے وہ اچھا نام ہے. عامر جو ہے وہ تعمیر سے ہے, بنانے والا, کاموں کو اچھا کر کے درست کر کے کرنے والا. جی. تو وہ نام ٹھیک ہے. اچھا, تو بچیوں کے نام انہوں نے بتائے ہیں آرزو, غوثیہ. آرزو اور غوثیہ 2 نام آپ نے رکھے ہیں. ایک بات تو ہمیشہ آپ سب لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ 2 یا 3 نام گھر میں کسی بچے کے ٹھیک نہیں ہوتے, مناسب نہیں, اس لیے کہ ہر لفظ کی ایک تاثیر ہے, معنویت ہے. تو 2 تاثیریں کبھی کبھی ٹکراتی ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کون لفظ کس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کوئی ایک نام رکھیے. غوثیہ بھی ٹھیک ہے, آرزو بھی ٹھیک ہے. آرزو کے معنی جو ہیں امید ہے, تمنا وغیرہ, مشہور چیز ہے, اردو میں بھی بولتے ہیں. آرزو وصال کرتے ہو, یار تم بھی کمال کرتے ہو. تو آرزو جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو آرزو معنی ٹھیک ہے, لیکن کوئی ایک لفظ نام رکھیے, کوئی ایک نام رکھیے یا آرزو رکھیے. ایک سے زائد نام مناسب نہیں ہوتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں.
हालांकि नसीम साहिबा का भी एक सवाल हमारे पास बाकी है। यासीन साहब हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, बताएं यासीन साहब आपका क्या सवाल है। यासीन साहब खैर मकदम। जी कुरान शरीफ का कोना जल गया। अच्छा ठीक है, आपका सवाल। कोना जल गया, हाँ, अनजाने में के बाद में वक्र पूरे खुले हो गए, उसके ऊपर में दिख रहे। अच्छा तो ठीक। मसला क्या है, मेरे को परेशान है, हर दिन देखते तुम्हारे मौलाना साहब आपको सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यही कहने वाला था, आपने सलाम कर लिया, वरना मैं ये सुनाने वाला था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, तमाम बहनों भाइयों को मालूम होना चाहिए, मम बदा बिल कलाम क़ब्ल सलाम फला तुजीबू। जो आदमी सलाम से पहले बातचीत शुरू कर दे उसकी बात का जवाब ना दो। सही फरमा रहे हैं। तो इसलिए हमारी बहन ने सलाम कर लिया, बात अब ख़त्म हो गई। चलिए एक कॉलर और हमारे साथ हैं, शबाना साहिबा हैं, उनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं। फरमाए बहन शबाना, आप क्या जानना चाहती हैं? शबाना साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, तो सवाल पूछिए। ग़ालिबन शबाना साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हमारा साहब हम नसीम साहिबा के दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। माशाल्लाह से 25 बरस की उनकी बेटी हैं, लेकिन रिश्ते में दुश्वारी है। देखिए, रिश्ते में दुश्वारियों के बहुत सारे असबाब होते हैं जी। और ग़ालिबन हम एक प्रोग्राम इसी पर पूरा कर चुके हैं। तो इसलिए एक तो आप भी और आपकी बच्ची भी नमाज तौबा पढ़ें बार बार जी, जिसमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाए। इससे फ़ायदा यह होगा कि अगर हमारी किसी गलती कोताही की वजह से रुकावटें हैं तो वो दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि आप भी और आपकी बच्ची भी इशा के फ़र्ज़ों का सलाम फेरने के बाद वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा 93 नंबर की सूरत है कुरान मजीद की, 21 मरतबा ये पढ़कर रिश्ते के लिए दुआ किया कीजिए। और किसी और वक्त में एक आयत सूरह यासीन की आखिरी से पहली आयत है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। बस ये एक आयत जो है ये 21 मरतबा ये भी पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला से दुआ कर लिया करें। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अच्छे रिश्ते आएंगे। और हम भी यहाँ से दुआ गो हैं, अल्लाह बेहतर रिश्ता बच्ची के लिए उतारे। आगे बढ़ते हैं। कामरान साहब हमारी फ़ोन लाइन पर है, उनका सवाल भी शामिल करते हैं। फरमाएं कामरान साहब, खैर मक़दम, आपका राह निजात में सवाल पूछें। टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें कामरान साहब और सवाल पूछिए। जी फरमाएं कामरान साहब। कामरान साहब ने टीवी सेट की आवाज़ खोली है। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। ग़ालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। तमाम नाज़रीन से बारहा हम दरख्वास्त करते हैं कि जब भी आप हमें फ़ोन करें, अपना सवाल हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। अपने टीवी सेट की आवाज़ बिल्कुल कम करेंगे, बंद कर देंगे, तभी आपसे हमारी बात हो पाएगी। बहरहाल मौलाना साहब, यासीन बहन का सवाल हमारे पास है। कलाम पाक के ताल्लुक़ से उनका सवाल था कि कोना उसका जो है वो जल सा गया है। देखिए, वो जल गया है, वो बता रही हैं कि औराक़ भी उसकी वजह से मुंतशिर हो गए हैं और कुछ काले भी हो गए हैं, पढ़ा नहीं जा रहा है। तो इसलिए अब उसको अदब एहतराम के साथ किसी कपड़े में लपेट कर और कब्रिस्तान में गड्ढा खोद के वहाँ दफन कर दीजिए। इसलिए कि आप मस्जिद में भी रखेंगे तो वहाँ भी सब कोई पढ़ नहीं पाएगा। बेशक बेशक। तो इसलिए अब दूसरा कुरान मजीद लीजिए और उसकी एहतियात रखा कीजिए। हमेशा कुरान मजीद को कहीं अलमारी के ऊपर बुलंदी किसी ऐसी जगह रखिए, महफूज मकान, हाँ, जहाँ चिराग जल रहा है या कोई चूल्हे वूल्हे का काम हो रहा है, या किचन में मसलन रख दिया कुरान शरीफ। किचन में कुरान शरीफ रखने की जगह मुनासिब नहीं है। वहाँ बघार वगार होता है, कोई चीज़ जल जाती है, उसकी बदबू होती है। तो कुरान मजीद के अदब के ख़िलाफ़ है उसको ऐसी जगह रखना। ऊंची जगह रखिए और महफूज जगह पर रखिए, साफ़ सुथरी जगह पर रखिए, एहतराम के साथ रखिए। और अगर ऐसा जैसे अनजाने में इनसे ऐसा हो गया है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई लापरवाही इनकी शामिल नहीं है उसमें। कुरान मजीद का कोई बेहतरामी खुद नहीं करेगा। फिर भी 2 रकात नमाज तौबा पढ़कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लीजिए। कोई गफलत हुई होगी तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। बेशक, अल्लाह बेहतर करे। बहन हमारी फ़ोन लाइन पर है, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? नाम क्या है? जन्नतुन्निसा नाम है मेरा। मैं जो आज से फोन लगाने का कोशिश कर रही हूँ, मेरा लग ही नहीं रहा है। आज मालूम नहीं कैसे लग गया है। मैं प्रोग्राम 2 साल से देख रही हूँ। माशाअल्लाह। हाँ हेलो। जी सुन रहे हैं हम आपको। हाँ, तो मेरा लग ही नहीं रहा था, मैं परेशान हो गई हूँ। तो वही आज सोची कि अल्लाह कैसे लग गया मेरा फोन। अल्लाह की मर्जी। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह की मर्जी और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर किया है। जी कुछ और कहना है आपको? टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए, तब सवाल पूछिए हमसे।
हाँ टीवी की आवाज से नाक बंद कर। जी अब बताएं जन्नतुल निशा साहिबा, क्या सवाल है आपका? हाँ हेलो। जी जी हम मेरा आपको सवाल ये, जी हेलो जी जी मेरा हम सवाल ये है, मेरे आदमी का इंतकाल हो गया है, मेरे एक लड़की है, उसका रिश्ता आता है लगता नहीं है, छूट जाता, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे 2 लड़की से शादी हो गई हैं। अल्लाह बेहतर करेगा बहन, बिल्कुल भी अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो। जी नमाज बहुत पाबंदी से करती हूँ, 2 साल से इंतजार कर रही हूँ, मेरा खून बजी नहीं रहा, मैं बहुत परेशान, इस्लाम में बराबर देखती। अल्लाह बेहतर करेगा बहन, और अल्लाह की ज़ात से बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक कॉल लगने का ताल्लुक़ है तो बहुत सारे कॉलर्स नाज़रीन हमारे साथ जुड़ते हैं और जिनका वक्त अल्लाह की तरफ से जिस वक्त मुकर्रर हो गया है उनसे बात होना और बफज़ल ताला हो जाती है, लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, यही मैं बहन से कहना चाहता हूँ। मौलाना साहब एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सवाल भी हम शामिल करते चलते हैं। हेलो हेलो जी 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 साहिबा सिद्दीक़ी साहिबा, आपका खैर मक़दम, फरमाइए। जी हेलो जी हम आपको सुन रहे हैं, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहिबा, अब बताएं क्या सवाल है? मेरी अपी हैं, उनकी शादी के 3 साल हो चुके हैं और अब उनके जो मतलब हस्बैंड है वो उनके ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं और यहाँ करके चले गए हैं। क्या करके चले गए हैं? गलत इल्ज़ाम लगाते हैं और चले गए हैं, छोड़कर चले गए हैं। बहुत शुक्रिया हमारा साहब, यहीं से अपनी बातचीत का आगाज़। जी कुछ कहना चाहती हैं? और उनका 2 साल का बेटा है, 7 महीने हो चुके हैं, यहाँ वो लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, अपनी की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। क्या करना चाहिए अब? मौलाना साहब क्या कुछ करना चाहिए समाजी तौर पर भी और शरई तौर पर और इस्लामी तौर पर, क्या कुछ देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कोर्ट वगैरह का रास्ता अभी नहीं इख्तियार कीजिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसलिए कि उसके बाद जो है मामले सुलझते कम हैं, गर्मा गर्मी ज़्यादा हो जाती है। जी इसलिए करने का तरीका वो है जो कुरान मजीद में बताया गया है। जी कुरान मजीद में फरमाया गया है फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। 1-2 आदमी इधर वाले 1-2 आदमी उधर वाले भेजे जाएँ और उनसे बात की जाए। जो बीच में जो लोग बिचौलिया वगैरह होते हैं उनसे रब्ता किया जाए और उनको सूरत हाल बताई जाए। और उम्मीद है, कुरान मजीद फरमाता है कि अगर वो इस्लाह की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला उनके दरमियान मुवाफ़क़त पैदा कर देगा। इसलिए एक तरीका इख्तियार किया जाए। और नमाज हाजत और नमाज तौबा, नमाज तौबा तो इस बात के लिए पढ़िए कि हो सकता है कि हमसे कोई ऐसी गलती हुई हो, हमारी किसी कोताही, हमारी ज़ुबान की किसी बेहतियाती की वजह से उनका दिल दुखा हो और उसकी वजह से उन्हें दूरियाँ पैदा हुई हों। और नमाज हाजत पढ़िए करीब होने के लिए, और हर नमाज के बाद 41 मरतबा या वदूदो पढ़ लिया करें, ये बच्ची भी और इनके घर के दूसरे लोग भी। अगर ये सारे काम आपने कर लिए तो इंशाअल्लाह ताला हालात सुधर जाएंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब दो कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं इस ताल्लुक़ से कहना तो ये चाहता था कि जो इल्ज़ाम झूठे इल्ज़ाम है उनसे हर एक को गुरेज करना चाहिए, रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है इस तरह के। यहाँ भी मैं एक बात कह दूँ, कभी कभी हमारी बाज़ बेहतियातियाँ जी ऐसी होती हैं कि दूसरे को मौका मिल जाता है। मिसाल के तौर पर फ़ोन आ रहा था किसी का और आपके शौहर आ गए, आपने जल्दी से फ़ोन काट दिया। क्यों काट दिया? नहीं काटना चाहिए, कोई बात नहीं थी, लेकिन शक बढ़ गया, शक पैदा हो गया। जी तो ऐसी बातों से बचना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ज़रा एक बात कहूँगा मैं, इसलिए कि ये मामला बहुत सारे लोगों का होता है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एतकाफ़ में थे जी। फजर से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया आपके पास तशरीफ लाएं कुछ बात करने के लिए जी। वो बात कर रही थी, दरवाजे से निकल रही थी, इतने में 2 अंसारी साहबी आ गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक के फरमाया कि ठहरो, इन्नहा सफ़िया, तो ये सफ़िया हैं मेरी अहलिया, अब जाओ। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, क्या ऐसी कोई बात भी आपके बारे में सोची जा सकती है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न शैतान यजरी मिन इब्न आदम मजरद दम, शैतान इंसान के दिल में खून की तरह दौड़ता है। पता नहीं तुम्हारे दिल में क्या बदगुमानी पैदा कर देता। फजर से पहले का वक्त है, एक औरत है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद के दरवाजे पे बातें करके जा रही है, हमें देखते ही चली गई। इस तरह की कोई बात न पैदा हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि
बदगुमानी के मौके पैदा न होने दें और उनके अगर पैदा हो रहे हैं तो उन पर सफाई कर दें की कोशिश की। और दूसरी बात ये भी है मौलाना साहब, बहतान लगाने वाले को भी तस्दीक कर लेना चाहिए, उसके बाद बहतान लगाना चाहिए। आसान बात नहीं है। तोहमत लगाना जो है ऐसी बात है कि उस पर शरीयत ने कोड़ों की सजा मुकर्रर की है। किसी आदमी को कुछ भी कह देना ये एक बात नहीं है जो हवा में उड़ जाती है। आपकी ज़बान से इस तरह के अल्फाज अदा करो, दूसरे की ज़िंदगी ख़राब हो गई, तबाह हो गई। 2 कॉलर हमारे साथ हैं, निकत साहिबा हैं और फरियाद साहब इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बहन निकत बताएं क्या सवाल है आपका? निकत साहिबा खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। निकत साहिबा गालिबन हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं है। फरियाद साहब आप फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम, निकत से बात हो रही है? मौलाना जी को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका। निकत साहिबा फरमाइए क्या जानना चाहती हैं? जी मैं अपने घर के लिए बरकत के लिए दुआ चाहती हूँ और मेरी अम्मी बहुत बीमार रहती हैं, उनके लिए कुछ दुआ चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया अम्मी की सेहत के लिए, बहुत शुक्रिया आपका सवाल। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मेरी पूरी फैमिली देखती है। बहुत शुक्रिया, हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम नाज़रीन के जो पाबंदी के साथ प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और यहाँ से मौलाना साहब की जो रहनुमाई पहुँचती है उसको ज़िंदगी में शामिल करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा वादा है बहन कि यहाँ से जो बात निकलेगी इंशाअल्लाह ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाली होगी, चूँकि ये बातें होंगी शरई अहकामात की, ये बातें होती हैं इस्लामी ज़िंदगी की। बहरहाल फरियाद साहब इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। फरमाएं फरियाद साहब आपका क्या सवाल है? फरियाद साहब खैर मक़दम आपका राह निजात में सवाल पूछिए। ग़ालिबन फरियाद साहब हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे नाज़रीन और उसके बाद बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर जोड़ेंगे। कहीं नहीं जाइए, लगातार देखते रहिए राह निजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं राह निजात में और बातों का सिलसिला मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से एक मरतबा फिर जोड़ते हैं और इस सवाल के साथ जोड़ते हैं। मौलाना साहब खान साहब का सवाल हमारे पास प्रोग्राम के आगाज़ी हिस्से में आया था, बच्चे स्कूल जाने से गुरेज़ करते हैं। देखिए, एक तो माहौल बच्चों का ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए कि बच्चों को दिलचस्पी हो। जी जी, बिल्कुल स्कूल जाने से पहले घर में कोई खेल कूद, खाना पीना, ये बातें हो रही हैं, हल्का फुल्का माहौल बनाना चाहिए। तो उस वक्त में बच्चे जो हैं उसी में लगने की कोशिश करेंगे, इसलिए माहौल को साजगार बनाइए। और उनसे बातें भी बच्चों से खाली वक्त में भी कुछ पढ़ने की, स्कूल की बातें कीजिए। हम स्कूल जाते थे तो यूँ दिलचस्पी से जाते थे, ये करते थे, इस तरह की बातें कहिए। और दूसरे है कि वो जो सूरह ताहा की आयतें हम बताया करते हैं, ये पढ़ने में भी आसानी पैदा करती हैं और काम को दुश्वार होने से भी बचाती हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, यस्सिर ली अमरी का तर्जुमा होता है मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये 4 आयतें हैं मुख्तसर सी। ये आप भी पढ़ा करें और बच्चों को याद करा दें तो उनको स्कूल जाना और कामों को पूरा करना आसान होगा और रग़बत भी पैदा होगी। और स्कूल जाने के लिए आमादा करें, कभी टॉफ़ी दे दी, कभी कोई लालच दे दिया, कभी जी कुछ इनाम की हाज़िरी। मिसाल के तौर पर अगर 50 हाज़िरियाँ लगातार हो जाएंगी तो तुम्हारा फला इनाम देंगे, तो एक दिलचस्पी पैदा होती है। दिलचस्पी पैदा होगी, वो देखेंगे कि 48 हो चुके हैं मेरी, 2 दिन और मुझे पाबंदी से जाना, छुट्टी नहीं करनी है मुझे, और उसके बाद ये इनाम मुझे मिलेगा, तो दिलचस्पी पैदा होगी। मतलब इनका एक ख्वाब भी है, इनकी अहलिया ने ख्वाब देखा है कि जो इनके साले हैं, उनके जो भाई हैं, उनको वो ख्वाब में अक्सर व बेशतर नज़र आते हैं। नहीं, वो कुछ उनकी मौत वैसी खुदा न खास्ता जी वो गुजर गए हैं। जी देखिए, आम तौर पर जो गैर तबी मौतें होती हैं जी उनमें उनकी रूह कभी कभी जिंदा लोगों को बाद में नज़र आती है। जी, इस तरह की चीज़ों से हिफाजत के लिए उनको चाहिए कि सोते वक्त आयतुल कुर्सी शुरू में कम से कम 3 दफ़ा पढ़कर अपने ऊपर दम करके सोया करें। इंशाअल्लाह ताला ऐसी चीज़ नहीं होगी। और जो नज़र आ रहे हैं उनके इसाले सवाब के लिए 1-2 आदमियों को खाना खिला दीजिए और दिल में नियत कर लीजिए कि इसका सवाब फलां को पहुँच जाए तो फिर वो नहीं आएंगे। बेहतरीन तरीक़ा है। 2 कॉलर हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, इस्माइल साहब हैं और रीना साहिबा हैं। इस्माइल साहब फरमाएं क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका राह निजात में। इस्माइल साहब सवाल पूछिए। जी अगर साहब मैं ये मालूम करना चाहता था मौलाना साहब से कि मेरी दुकान पहले करीब 6 महीने हुए अच्छी खासी चल रही थी, अब पता नहीं अचानक क्या हो गया, पहले से कम हो गई बिक्री वगैरह। एक मौलाना साहब से बातें बताई थी मैंने, उनका वो भी रखा। मौलाना साहब से मैं बात सुनता रहता, प्रोग्राम सुनता रहता ना, माशाअल्लाह, सामान वापस करना ही वो कर दिया।
हर तरह की वो जो मौलाना साहब ने बताई सब वो तरकीब रखी। माशाल्लाह, इंशाल्लाह बेहतर होगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूँकि आज हम 24 घंटे की ज़िंदगी की हमने आज के शुमारे में बात की है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नमाज़ों का अहतमाम है, फजर के वक्त आप वक्त पे उठते हैं या नहीं? नमाज माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे आपके ताल्लुक़ से, लेकिन उससे पहले हिना साहिबा से हम बात कर लेते हैं। फरमाएं हिना साहिबा, खैर मक़दम आपका राह नजात में। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बताएं बहन, क्या सवाल है? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत दिल से देखती हूं, जज़ाकल्लाह खैर, बच्चों को भी दिखाती हूँ। बहुत अच्छी बात है। दो तीन सवाल हैं। जी जी। तो मेरा इस घर का मुकदमा चल रहा है, जो मकान मालिक ने कब्जा कर रखा है, कोर्ट कचहरी का मसला है। वो मतलब मैं कोर्ट कचहरी जाती हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं, तो पैसा गिरा देता है बहरहाल। ठीक है, आप किराएदार हैं कि मालिक हैं? मकान खरीदा है, सारा पैसा दे चुकी हूँ, सिर्फ रजिस्ट्री करानी है, रजिस्ट्री नहीं करता वो। अच्छा ठीक है। की नमाज भी पढ़ती हूँ, मतलब 5 टाइम की नमाज पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, तज़कियात पढ़ती हूँ, सब कुछ करती हूँ, दुआएं मांगती हूँ, रो रो के नमाज हाजिर पढ़ती हूँ, नमाज तौबा, नमाज सब पढ़ती हूँ, लेकिन बस अल्लाह मियाँ पता नहीं कहाँ पर है जो मेरी सुनवाई नहीं हो रही। अल्लाह हर तरफ है, अल्लाह हर बात को सुन रहा है। मौलाना साहब की रहनुमाई इस पर ये जुमला भी याद रखिएगा मौलाना साहब, इस पर भी बात होगी। कुछ और पूछना चाहती हैं बहन? चलिए, हमारी बात हो गई है इस्माइल साहब की। मौलाना साहब यहीं से बात, जो आखिरी जुमला है वहीं से हम आगाज़ करते हैं। अल्लाह कहाँ पर? अल्लाह पाक कहाँ? अल्लाह हर तरफ। अल्लाह ताला व माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ भी हो वो तुम्हारे साथ है। अगर वो बात हमारी कबूल नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं वो सुन नहीं रहा है, बेशक अल्लाह ताला सुन रहा है और कभी कभी कबूल भी करता है, लेकिन कबूलियत का ज़ुहूर होने में किसी मसले से देर होती है। जी जी। इसलिए आप दुआ करना न छोड़िए, दुआ मुसलसल करते रहिए। इन्नल्लाह ताला युहिब्बुल मुलहीन फी दुआ, बैहक़ी वगैरह की रिवायत है कि अल्लाह ताला अड़ के और बार बार पीछे पड़ के दुआ करने वालों को पसंद करता है। इसलिए दुआ करते रहिए और उसी के साथ साथ जो तदबीरें, जो तरीक़े होने चाहिए कानून के पेट भरने के, वो भी पूरे कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एतमाद में कानून की कार्रवाई पूरी नहीं करते, जी जी। उसके नतीजे में परेशानी हो जाती है, तबीयत में लालच आ जाता है। और आदमी, मिसाल के तौर पर जब बात तय हुई थी उस वक्त वो चीज़ थी 10 लाख की, बाद में उसके रेट बढ़ गए, अब उसके दिल में बेईमानी आ जाती है। कभी कभी कई मरतबा तो ये बात हो और कई मरतबा होता है कि हम तल्ख कलामी कर जाते हैं, उसका भी एहतियात करनी चाहिए। किसी का दिल दुखाना ठीक नहीं है। मामलात जो है आसानी से पूरे कीजिए, दुआ कीजिए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला हुस्न खूबी से आपके मामलात तय हो जाएं। और ये नहीं कहना चाहिए अल्लाह ताला की शान में ऐसा कोई लफ्ज़ अदा न कीजिए। आपका दिल बुरा नहीं है, लेकिन ये अल्फाज भी मुनासिब नहीं है कि अल्लाह ताला पता नहीं कहाँ है, हमारी सुनी नहीं रहा। वो हर वक्त सुनता है और कबूल भी कर लेता है। कभी कभी कबूलियत का ज़ुहूर नहीं होता, कबूल हो जाती है। हमने इस पर मुकम्मल एक प्रोग्राम भी किया था, इस तरह के कलिमात पर हमने बात की थी और उससे गुरेज करना चाहिए, इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। अल्लाह हर तरफ है, अल्लाह हमारी हर नक्ल व हरकत को देख रहा है और उसकी कोई मसलहत होती है, कौन सा वक्त किस काम के लिए मुनासिब है, उसके हिसाब से वो काम होते हैं। हमारे साहब कोई दुआ इनके लिए बताएंगे? या काज़ी अल हाजात पढ़ा करें फजर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद, शुरू में कम से कम 15 दिन ये 313 मरतबा पढ़ें, सुबह भी और रात शाम को भी, फिर उसके बाद चाहें तो घटा दें। अल्लाह बेहतर करे। हमारा साहब निखत साहिबा का सवाल मेरे पास है, अम्मी की सेहत के लिए फ़िक्रमंद हैं, कोई दुआ? देखिए, एक तो या शाफ़ी या करीम या रहमर राहिमीन सुबह शाम पढ़ लिया करें 101 मरतबा, और सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे दम करके वो पानी उनको पिलाया करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। इस्माइल साहब का सवाल हमारे पास है और ये ग़ालिबन हमारे पास इस वक्त एक का सवाल और है, उस पर भी बात करेंगे। इस्माइल साहब का ये है कि खैर व बरकत दुकान में कम है, नहीं। देखिए, एक तो पहले अच्छी चलती थी जी, आप ये समझिए कि ऐसा मालूम होता है कि नज़र लग गई है आपकी दुकान पर। उसके लिए जब आप सुबह सवेरे जाते हैं तो बिस्मिल्लाह करके दुकान खोलिए और आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास रोज़ाना एक मरतबा कम से कम या 3 मरतबा चारों चीज़ें पढ़कर और दम कर दीजिए। 1 हफ्ते तक ये काम कीजिए, इंशाअल्लाह ताला जैसे चल रही थी उससे बेहतर चलने लगेगी। बहन जन्नतुल निसा साहिबा का सवाल है कि बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, शौहर का इंतकाल हो गया है, तो बेटी के रिश्ते के लिए फ़िक्रमंद। देखिए, आप बात करते करते जिस तरह से रोने लगी थी, जी, इसकी पहचान, इसकी अलामत है इस बात की कि आपका दिल बहुत दुखा हुआ है। बेशक। इसी दुखते हुए दिल के साथ जब अल्लाह ताला के सामने आप दुआ करेंगी तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाता है। वो हदीस कुदसी में फरमाया गया है,
انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ٹوٹے ہوئے دل والوں کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. سبحان اللہ. تیرا آئینہ جو ہے اس طرح کا آئینہ ہے کہ آئینہ بنانے والے کی نظر میں جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی قیمت. اور شکستہ دل والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں جب سچے دل سے دعا کی جاتی ہے. دل ٹوٹے ہوئے کے ساتھ، بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، اور ایک بات کو بار بار کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ دعا قبول ہوگی. اللہ بہتر کرے گا. بہن نکھت کو اپنے سوال کا جواب مل چکا ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین اس حصے میں فی الحال اتنا ہی. مولانا صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک کے اس پار ہماری ملاقات ہوگی ڈاکٹر اسلم خان صاحب سے، جو کہ نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل ہیں. ان کے ساتھ ہوگی صحت کی بات. ایک چھوٹا سا بریک، جلد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں راہ نجات میں، اور راہ نجات کے اس حصے میں ہم بات کریں گے صحت اور تندرستی کی. کہا جاتا ہے کہ صحت ہزار نعمت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے. تنگدستی اگرچہ ہو، تندرستی ہزار نعمت ہے. اور تندرستی کے تعلق سے ہماری بہت سارے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب، جو کہ نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل ہیں، اور بہت بڑا کام ہے ان کا جہاں تک صحت کے شعبے کا تعلق ہے. لیکن آج ڈاکٹر صاحب اپنی بات کا آغاز ہم بہت اہم مدعے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. آج کل کی جو طرز زندگی ہے، تیز رفتار زندگی ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، اور وقت کو مینج کرنا حالانکہ اگر آ جائے تو مشکل آسان ہو سکتی ہے، لیکن کئی مرتبہ ہم وقت کو مینج نہیں کر پاتے. ٹائم مینجمنٹ ہمارا بگڑ جاتا ہے، اور نتیجے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک تو کھانا وقت پر نہیں، سونا وقت پر نہیں، نتیجے میں ہمیں ڈپریشن کی شکل میں ایک سوغات ملتی ہے، جو کہ آج کے دور کی خاص بیماری ہے. ڈاکٹر صاحب اس ڈپریشن کے بارے میں آپ کی رہنمائی چاہیے. جی، آپ نے بہت صحیح کہا کہ ہم لوگ اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کر پاتے. جی تو اس کی وجہ سے بہت ڈپریشن رہتا ہے. تو آپ نے دیکھیں جو لوگ سکسیزفل ہوتے ہیں ان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، اتنا ہی آورس ہوتے ہیں، اور آپ کے ہمارے یا عام آدمی یا کسی دوسرے کے پاس بھی وہی ہوتے ہیں. لیکن وہ ان کا بہت اچھا مینجمنٹ جانتا ہے تو بہت آگے پہنچ جاتا ہے. تو یہ آرٹ ہمیں آنی چاہیے. لیکن دوسری چیز سردی بھی ہے. جب ٹیمپریچر بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے، 0 ڈگری کے یا 4 5 6 7 ہوتا ہے، فوگ ہوتا ہے آسمان میں اور دکھتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس وقت اپنے آپ کو بچانا چاہیے، خاص طور سے ہمیں ٹھنڈ سے بچنے کے لیے. تو چونکہ اس سے کارڈیک ریسٹ بھی ہو جاتے ہیں. صحیح فرمایا. اور ڈپریشن میں خاص طور سے. جی. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باقاعدہ مینیج کریں اپنے ٹائم کو، اور جو ایکسرسائز ہیں وہ اپنے بند کمرے میں کریں. صحیح فرما رہے ہیں. بند کمرے میں باہر کی آلودگی اثر انداز باہر کی آلودگی نہیں ہوگی، اور فوگ سے بچا رہے گا. کیونکہ فوگ کے اندر جو نیگیٹو آئنس ہوتے ہیں وہ ہمارے لنگس کو خاص طور سے نقصان اور ہارٹ کو نقصان دیتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں آپ. تو بلڈ میں چلے جاتے ہیں. اچھا، غذائیت کا بھی کوئی رول ہوتا ہے ڈپریشن دور کرنے کے لیے؟ جی، غذائیت کا بھی رول ہوتا ہے اس میں. تو اگر ہم وہ چیزیں کھائیں گے جو ایزیلی ڈائجسٹیبل ہوگی، مثال کے طور پہ ہم مٹھائی کھاتے ہیں، جو کسی بھی چیز کی مٹھائی کھائیں، چاہے وہ پنیر کی کھائیں یا کسی دوسری چیز کھائیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ انڈائجیشن ہو جائے گا، ہمیں پریشانی ہوگی، ایسیڈیٹی ہوگی. اور ہم اسی چیز کو اگر ہم سردیوں میں گڑ کھائیں، اور وہ بھی وداؤٹ کیمیکلز، جسے کہتے ہیں بنا مسالے کا. جی. تو وہ مل جاتا ہے بازار میں، بنوا لیجیے. کچھ دکانیں ایسی ہوتی ہیں ہر شہر میں، نہ ہو تو بنوا لیں کہیں پر بھی، کوئی ایسی بات نہیں. وہ آپ کھائیے تو آئرن کی کمی پوری ہوگی، آپ کے جو بلڈ میں آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ بھی زیادہ بنے گا. تو آپ ایک دم پھرتی رہے گی آپ میں، اور ڈپریشن نہیں ہوگا. اور ڈپریشن کے لیے کیا ماحول بھی ذمہ دار ہے؟ جی ہاں، ماحول بھی ذمہ دار ہے. جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، خاص طور سے اس ماحول سے آپ متاثر مت ہوئیے. آپ متاثر ہوئیے خدا کی عظمت سے. سبحان اللہ. ہاں، خدا کی گلوری سے. جب آپ کے اندر یہ آرٹ آ جائے گی، آرٹ آف تھنکنگ، صحیح، تو پھر آپ جو ہے انشاءاللہ اسی کے لیے دیکھیں ہم نے ایک خاص طور سے کورس بنایا. آرٹ آف تھنکنگ آ جائے گی تو آرٹ آف لیونگ بھی آ جائے گی. جی، آرٹ آف تھنکنگ کے لیے دیکھیں ہم نے ایک کورس بنایا خاص طور سے. اس میں ہم جو ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتابیں بھی پڑھاتے ہیں ساتھ ساتھ. 200 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. تو جیسے راستے بند نہیں، اگر یہ کتاب پڑھ لے، میں نے کئی بچوں کو دی، کئی پیشنٹس کو دی. راستے بند نہیں، مولانا صاحب بہت بڑے اسکالرس ہیں. تو انہوں نے اسکالر نے یہ بات لکھی ہے، تو کتاب پڑھ کے ذہن کھلتا ہے. اسپیکٹرم بہت
गड़बड़ हो जाता है। और तिलावत कलाम पाक करें और 5 वक्त की नमाज अदा करें, अल्लाह से लौ लगाएं, तो इस तरह की परेशानियां वैसे भी नहीं हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, आपने कोर्सेज की बात की है, कोर्सेज का जिक्र किया है, तो एक सवाल मेरे जहन में यहाँ पर ये पैदा हो गया है कि चूँकि नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल हैं और बहुत सारे जो हमारे नाजरीन हैं कुछ कोर्सेज में दाखिले के मुतमन्नी होंगे, तो वो किस तरह से रब्ता कायम कर सकते हैं? वो तो बहुत आसान है, हमारे 9997153735 पे कर सकते हैं। और जो लोग मान लो दूर हैं, दूसरे मुल्कों में हैं, वो भी कर सकते हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। तो वो अगर नहीं भी आ पा रहे हैं तो हम उनको सिलेबस भेज देते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन उनका एग्जाम हो जाता है, ऑनलाइन एडमिशन करा लेते हैं। और बहुत मुख्तसर सी फीस है, सिर्फ 17,000 रुपये 1 साल की फीस है, वो जमा करें एडमिशन हो जाएगा। बाकी ट्रेनिंग फ़ीस और एग्ज़ाम फ़ीस वो हम अपनी जानिब से देते हैं। रब्ता करने के लिए वेबसाइट आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, फ़ोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। नाज़रीन, उन पर रब्ता कायम करने के बाद आप दाखिले का प्रोसेस जो है वो अपना सकते हैं, तरीक़ा अपना सकते हैं। लेकिन एक सवाल और मेरे जहन में है, नेशनल मेडिकल कॉलेज के ताल्लुक़ से ही है, जिन लोगों को डिप्रेशन है, इस तरह की परेशानियाँ हैं, अमराज हैं, और वो नेशनल मेडिकल कॉलेज में दिखाना चाहते हैं, दाखिला चाहते हैं पेशेंट की हैसियत से, तो क्या कुछ करना चाहिए? पेशेंट्स की हैसियत से तो हमने उनसे कहा है सिर्फ वो अपने हमारे जो मोबाइल नंबर डिस्प्ले भी हो रहा है, और मैंने भी 2 बार अभी बताया है, जी, उस पर सिर्फ वो अपॉइंटमेंट ले लें ताकि उन्हें दिक्कत ना हो आने में, जाने में, रहने में कुछ, और हम उन्हें बता देंगे उस वक्त वो तशरीफ़ लाएं और उनका टोटल अपनी रिपोर्ट्स लेकर आएँ ताकि कोई दिक्कत दोबारा ना हो जाने की। OPD का वक्त क्या है? जी, OPD का वक्त हमारा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहता है। इसमें सब लेडी डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर सारे मौजूद होते हैं। हमारी लैब भी मौजूद होती है, कोई टेस्ट करना होता है तो उस लैब में फ़ौरन टेस्ट कर लेते हैं। और डिप्रेशन का अगर कोई सीवियर मरीज़ है तो क्या वहाँ पर रहने का, रिहाइश का भी इंतजाम है? जी हाँ, बिल्कुल। डिप्रेशन के मरीज को तो रहना ही पड़ता है, बल्कि इसमें 40 दिन का कोर्स देते हैं, मड थेरेपी करते हैं। इसमें हम शिरोधारा करते हैं, शिरोथेरेपी कहते हैं उसको। और खास तौर से उसको ग्रीन बोतल जो होती है, अगर ग्रीन बोतल ना हो तो उसके ऊपर ग्रीन पन्नी लगाकर उसका जो डीऑक्सीजनेटेड वाटर है वो देते हैं उसको। तो उसका तरीका है, वो उसको वही पिलाया जाता है, तो उससे उसको बॉडी में जो और उसके टॉक्सिसिटी आ गई है वो डिटॉक्सिफाई हो जाती है। और डिप्रेशन हो ही ना, इसके लिए क्या इक़दाम करने चाहिए डॉक्टर साहब? डिप्रेशन हो ही ना तो इसके लिए तो देखिए खुदा रुखी ज़िंदगी अख्तियार करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, हक़ की ज़िंदगी हमें अख्तियार करनी चाहिए, अल्लाह से लौ लगानी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। सही बात तो यही है कि अगर हम हक़ की बात कहते हैं, अगर सच्चाई की ज़िंदगी जीते हैं, अल्लाह से लौ लगाते हैं, किस तरह की बदगुमानी जहन में नहीं रखते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सब यही करते थे, उनकी तरफ से ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। किसी का सुना ही नहीं होगा आपने डिप्रेशन में कोई रसूल या कोई पैगंबर या कोई सहाबा रहा। जी, उसकी यही वजह थी जो आपने फरमाया कि वो साक्षात पर ब्रह्म यानी कि अल्लाह को सामने देखते थे हर वक्त, और अल्लाह के कहे हुए रास्ते पर। और यही रसूल ने फरमाया भी कि जब आप नमाज पढ़ो, खुदा से जुड़ो, तो ये महसूस करो खुदा हमें देख रहा है, या मैं खुदा को देख रहा हूँ। अगर हम ये नहीं देख रहे हैं तो फिर क्या नमाज पढ़ रहे हैं? देखा, कहा भी जाता है कि नमाज मोमिन की मिराज है और मिराज है। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब, आप ये देखें कि अगर आपके जहन में अय्यारी नहीं है, मक्कारी नहीं है, धोखेबाजी नहीं है, झूठ नहीं है, तो आप वैसे ही बहुत टेंशन फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल। आप किसी को धोखा देंगे तो ऑटोमेटिकली लौट के वो, ये दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो लौट के आप ही को मिलता है। जी, कुछ बताएं कि किस तरह से डिप्रेशन ना हो, उसके क्या इक़दाम करने चाहिए? बस उसके लिए ज़रूरी है कि अपना ग़िज़ाइयत में ग़िज़ाइयत करें और कभी चेकअप कराएं हमारे यहाँ आकर के, हम बता देंगे कि उसको आइंदा इंशाल्लाह कभी नहीं, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है इसमें, तो हम वो साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं। जी। और साइकोलॉजिकल टेस्ट से बता देते हैं कि इसको आगे चल के डिप्रेशन हो सकता है। कैसे पता लगे कि डिप्रेशन है? बहुत मुख्तसर में। हाँ, वो जो हमारे कंसल्टेंट हैं वो खास तौर से वो क्वेश्चंस करते हैं जिनका वो कन्फ्यूजन में जवाब देता है। अगर वो क्लैरिटी उसके ब्रेन में नहीं है तो समझ लीजिए एक ना एक दिन वो डिप्रेशन में ज़रूर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलम खान साहब, मेरी और तमाम नाज़रीन के रहनुमाई फरमाने के लिए। जहाँ तक सेहत और तंदुरुस्ती का ताल्लुक़ है तो नेशनल मेडिकल कॉलेज बहुत अहम और नुमाया काम अंजाम दे रहा है। वहाँ पर मरीज़ों का इलाज होता है, साथ ही साथ मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ भी किए जा सकते हैं। और इसके लिए आसान तरीका यह है कि जो फ़ोन नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जो वेबसाइट हो रही है, उस पर रब्ता कायम किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, नवाजिश राह नजात में आज के लिए बस शुक्रिया। अपने मेज़बान अतर को भी इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाएँ, लगातार देखते रहें जी सलाम। आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।